इंसर्शन इन एरेज। आज हम देखेंगे किसी एरे के अंदर एक नया एलिमेंट कैसे ऐड करते हैं या एरे के बीच में कोई एलिमेंट कैसे इंसर्ट करते हैं। ये एक एरे है जिसकी लेंथ 10 है। पोजीशन 1 से लेके पोजीशन 10 तक। पोजीशन 1 का इंडेक्स नंबर है 0 और 10 का इंडेक्स नंबर है 9। उदाहरण के लिए हमें इंडेक्स नंबर 2 पे कोई एलिमेंट इंसर्ट करना है। तो इस पोजीशन पे कोई एलिमेंट इंसर्ट करने के लिए हमें जो है इसके बाद वाले जितने भी एलिमेंट है सारे एलिमेंट्स को शिफ्ट करना पड़ेगा। अब यदि हमें यहाँ पर एक एलिमेंट और ऐड करना है या इंसर्ट करना है तो हमें यहाँ पे एक एलिमेंट की आवश्यकता होगी, क्योंकि 9th वाला एलिमेंट शिफ्ट करने के लिए हमें एक पोजीशन चाहिए। लेकिन एरे का एक डिसएडवांटेज होता है कि जो है एरे डिक्लेयर होने के बाद उसके साइज को बढ़ाया नहीं जा सकता। तो इस समस्या के समाधान के लिए हम एक नया एरे सेम डेटा टाइप का डिक्लेयर करेंगे और जिसकी लेंथ हम जितने एलिमेंट हमने ऐड करने हैं उतनी बढ़ा के डिक्लेयर करेंगे। अब इसका प्रैक्टिकल करते हैं। अब यहाँ हमने एक एरे डिक्लेयर किया कार्स, जिसका टाइप है स्ट्रिंग। इसकी लेंथ है 4, 1 2 3 4। इसका इंडेक्स है 0 1 2 3। उदाहरण के लिए हमें इंडेक्स नंबर 2 में एक एलिमेंट इंसर्ट करना है। सबसे पहले एक एरे डिक्लेयर करेंगे सेम डेटा टाइप का। इसका नाम रखते हैं n कार्स। न्यू स्ट्रिंग और इसका साइज रखेंगे हम 5। अब 5 क्यों रखेंगे? क्योंकि इसका साइज है 4। अब हमें जो है एक एलिमेंट इंसर्ट करना है, इसलिए हमें साइज 1 बढ़ाना पड़ेगा। अब हमें जितने एलिमेंट इंसर्ट करने हैं उतना हमें यहाँ पे साइज बढ़ाना पड़ेगा। अब एक इंटीजर डिक्लेयर करते हैं इंट टू। एक इंटीजर डिक्लेयर किया x इक्वल 2। अब ये 2 क्या है? ये वो इंडेक्स नंबर है जिस इंडेक्स नंबर पे हमने एलिमेंट इंसर्ट करना है। अब हमें यहां पे जो है डेटा इंसर्ट करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे? पहले यहां से इन 2 एलिमेंट्स का कॉपी कर लेंगे इस नए एरे के अंदर। उसके बाद यहां पे डेटा इंसर्ट करेंगे और फिर बाकी के एलिमेंट्स को कॉपी करेंगे इस नए एरे के अंदर। सिस्टम डॉट एरे कॉपी। अब जिस एरे से कॉपी करना है कार्स, 0 इंडेक्स से कॉपी करना है एन कार्स एरे में कॉपी करना है, 0 इंडेक्स से कॉपी करना है x इंडेक्स तक कॉपी करना है। अब इस इंडेक्स नंबर पे एक हम वैल्यू एक एलिमेंट इंसर्ट करेंगे।
वो कैसे करेंगे, n cars x, इसमें एक वैल्यू इंसर्ट कर देंगे। सिस्टम डॉट एरे कॉपी, फिर वही कार्स, कार से एरे को कॉपी करेंगे। अब पहले हमने जो है जीरो पोजीशन, जीरो इंडेक्स से कॉपी किया था, लेकिन अब हमने फिर उसके बाद क्या किया, एक एलिमेंट इंसर्ट कर दिया। तो यहां तक हम कॉपी कर चुके हैं। अब हमें कॉपी इस पार्ट से करना है। एलिमेंट इंसर्ट करने के बाद इस पार्ट से हमें कॉपी करना है। इस पार्ट से हम कॉपी करेंगे, यहां लिखेंगे x, क्योंकि पहले हमने यहां तक कॉपी किया था, उसके बाद हम कॉपी करेंगे। अब किस में कॉपी करेंगे, n cars। अब किस इंडेक्स नंबर से हम कॉपी करेंगे, मतलब जो ये डेटा आएगा n कार्स में, तो हमें किस इंडेक्स नंबर से पेस्ट करना है। 2 तक तो हम पेस्ट कर चुके हैं, 3 में हमने एक डाटा इंसर्ट कर लिया। अब हम करेंगे x + 1। अब कितने एलिमेंट हमने कॉपी करने हैं, तो कार्स से हमने करने हैं कॉपी। तो यहां पे लिखेंगे कार्स डॉट लेंथ -x, क्योंकि x तक तो हम कॉपी कर चुके हैं। तो x लेंथ -x वालों को हमें कॉपी करना है। अब इसका आउटपुट ले लेते हैं। एरेज डॉट टू स्ट्रिंग, और आउटपुट लेना हमने n कार्स का, n कार्स। इस एग्जाम्पल में हमने एक एरे लिया कार्स, जिसकी लेंथ है 4। अब हमें क्या करना है, इंडेक्स नंबर 2 पे एक एलिमेंट इंसर्ट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक नया एरे और क्रिएट करेंगे, जिसको हमने किया n कार्स, उसी डेटा टाइप का। इसकी हमने लेंथ एक और बढ़ा दी, इसकी लेंथ 4 थी, इसको हमने 5 कर दिया, क्योंकि हमें एक एलिमेंट और ऐड करना है इसमें। फिर हमने क्या किया, एरे कार्स का जो है यहां पे आउटपुट ले लिया। आउटपुट हम ले रहे हैं चेक करने के लिए कि डेटा इंसर्ट हुआ नहीं हुआ। फिर एक इंटीजर डिक्लेयर करते हैं, x, जिस पोजीशन पे हमें, जिस इंडेक्स नंबर पे हमें एलिमेंट इंसर्ट करना है। फिर क्या करेंगे, जिस पोजीशन तक हमें डेटा इंसर्ट करना है, उस वहां तक का डेटा कॉपी करके नए एरे में पेस्ट कर देंगे 0 पोजीशन से। फिर नया एलिमेंट का जो है डेटा इंसर्ट करेंगे। फिर जो बाकी बचे हुए एलिमेंट है, उनको नए एरे में इंसर्ट कर देंगे या कॉपी कर लेंगे। अब इसका आउटपुट देखते हैं। अब यहां पे हमें आउटपुट प्राप्त होगा। तो यहां पे हमने जो है ये वाला एलिमेंट इंसर्ट कर दिया है। अब क्या करेंगे, कार्स इक्वल n कार्स। अब यहां पे आउटपुट में जो है n कार्स को कार्स में चेंज कर देंगे।
अब उसी एरे में जो है ये हमारा जो चेंज है, इंसर्ट जो है डेटा उसी एरे में आ जाएगा। अब इसको रन करते हैं प्रोग्राम को। यहाँ पे हमें आउटपुट मिल चुका है। यहाँ भी कार्स है और यहाँ भी कार्स है, तो ये एलिमेंट हम इंसर्ट कर चुके हैं। अब हमें यदि डेटा को यानी एलिमेंट को जीरो इंडेक्स में यानी सबसे पहले इंसर्ट करना होगा, उसमें क्या करेंगे? उसमें हम ये करेंगे, इस वैल्यू को चेंज करके जीरो कर देंगे। अब इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो आउटपुट हमें मिला, जो एलिमेंट हमने इंसर्ट किया सबसे पहले इंसर्ट आ गया। उसके बाद ये एलिमेंट यहाँ शो कर रहे हैं। अब यदि एलिमेंट को लास्ट इंडेक्स में इंसर्ट करना हो, उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए करेंगे कार्स डॉट लेंथ। अब प्रोग्राम को रन करते हैं, आउटपुट प्राप्त हुआ, ये एलिमेंट हमने लास्ट में इंसर्ट किया है। यदि लास्ट सेकंड में इंसर्ट करना हो, यहाँ पे क्या करेंगे? -1 लिख देंगे। प्रोग्राम को रन करते हैं, तो लास्ट सेकंड के अंदर हमारा एलिमेंट इंसर्ट हो गया है। अब इसके लिए हम जो है फॉर लूप का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन सबसे इजी तरीका है ये। फॉर लूप में हर एलिमेंट की वैल्यू को शिफ्ट करनी पड़ेगी। अब इस एग्जाम्पल में हम देखेंगे एक एरे के अंदर एक एरे को कैसे इंसर्ट करते हैं। तो हमने इंडेक्स नंबर 2 पे एक ARR एरे को इंसर्ट करना है, जिसके अंदर क्या है? 2 एलिमेंट हैं। वो कैसे करेंगे? सबसे पहले एक एरे है कार्स, तो इस कार्स के अंदर हमें यहाँ पे इस AR एरे के एलिमेंट को इंसर्ट करना है। उसमें क्या करेंगे? इसमें एक एरे क्रिएट करते हैं नया, n कार्स। अब जिसकी लेंथ हम देते हैं इस एरे की लेंथ प्लस इस एरे की लेंथ, इसका आउटपुट ले लेते हैं चेक करने के लिए। फिर इंडेक्स लिखते हैं कि किस इंडेक्स नंबर पे हमें जो है एरे को इंसर्ट करना है। फिर एक y पोजीशन लेते हैं, y इंडेक्स नंबर, कि जब ये एरे इंसर्ट होगा तो नेक्स्ट पोजीशन, नेक्स्ट इंडेक्स नंबर कौन सा होगा। तो सबसे पहले कार्स का डेटा कॉपी करते हैं यहां तक, जिस इंडेक्स नंबर तक हमने करना है, और फिर ये डेटा कॉपी करेंगे और इस वाले में पेस्ट कर देंगे। फिर जो इसका बचा हुआ डेटा है उसको इसमें पेस्ट कर देंगे, फिर आउटपुट ले लेंगे। अब यहाँ पे हमें आउटपुट मिल गया, ये फर्स्ट एरे है। अब ये है इंसर्ट करने के बाद, तो हमने ये 2 एलिमेंट जो है इंसर्ट किए, एक पूरा यहाँ पे एरे को इंसर्ट किया है इस जगह पे। अब एरे में जो है एरे में एलिमेंट इंसर्ट करने के लिए हम एरे लिस्ट का यूज भी कर सकते हैं। जैसे ये एरे है कार्स, उसमें हमने एक एलिमेंट यहाँ पे इंडेक्स नंबर 2 पे इंसर्ट करना है, उसके लिए यूज करेंगे हम एरे लिस्ट को। तो सबसे पहले हम इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट java.util.arraylist। अब एक एरे लिस्ट लेते हैं स्ट्रिंग, क्योंकि डेटा टाइप हमारा स्ट्रिंग है, इसका नाम है एरे लिस्ट। और इस एरे का जो है सारे एलिमेंट इसमें लिस्ट कर देते हैं कार्स के।
और इसमें लिखते हैं एरे लिस्ट डॉट ऐड, और कौन से इंडेक्स नंबर पे, एक्स इंडेक्स नंबर पे हमने ऐड करना है। एलिमेंट क्या ऐड करना है, ये वाला एलिमेंट हमें एक्स इंडेक्स नंबर यानी 2 नंबर इंडेक्स पे हमें ये वाला एलिमेंट इंसर्ट करना है। फिर इस एरे लिस्ट को क्या है, एक एरे में कन्वर्ट कर देंगे। तो एरे में कन्वर्ट करेंगे तो न्यू एरे हमें एक डिक्लेयर करना पड़ेगा एन कार्स, क्योंकि एलिमेंट हम इंसर्ट कर रहे हैं इसलिए हमें एक एलिमेंट इंसर्ट कर रहे हैं, इसका साइज हमें इससे एक बढ़ाना पड़ेगा। तो एरे लिस्ट को हमने एन कार्स में कन्वर्ट कर दिया। अब एन कार्स को हमने कार में असाइन कर दिया। अब कार्स का आउटपुट लेते हैं। अब इसका आउटपुट देखते हैं, तो यहाँ पे एक एलिमेंट इंसर्ट हो गया है। तो इसमें हमने जो है एरे लिस्ट का यूज किया। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बड़े ध्यान से समझना पड़ेगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।